ओके, सो हम आज की बात करते हैं। आज है 28 अप्रैल, दिन है ट्यूसडे। तो आज के दिन में हमारे पास में ये, अगर आप देखोगे चार्ट को, तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड है, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रेड था, है नहीं। और इसमें काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है, अगर आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे, अच्छे से चीज़ों को देखोगे। ठीक है, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम से, स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, फिर हम जाएंगे एसएनपी पे। ठीक है, एसएनपी पे भी एक बार नज़र घुमा लेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि उसमें क्या हुआ था। ठीक है, अगर हम इसमें आती हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे ये हमारे पास में ऑल टाइम हाई था। देखो डेली टाइम फ्रेम है, एक बार अच्छे से, सॉरी इसको मैं अच्छे से थोड़ा क्लियर कर दूं भाई। ये हमारे पास में US 500 डेली टाइम फ्रेम है। ये कल की कैंडल है, कल की कैंडल जो थी वो ऑल टाइम हाई था। आज की कैंडल ने ऑल टाइम हाई उड़ा दिया, एसएनपी ने नहीं उड़ाया। ठीक है, ये हमारा कल का कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का। तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस है। नेस्डैक ने कल का ऑल टाइम हाई नहीं उड़ाया, एसएनपी ने उड़ा दिया। ठीक है, तो ये एसएमटी डाइवर्जेंस हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक एफजी मिलेगा, बुलिश एफजी। ठीक है, ये बुलिश एफजी है डेली टाइम फ्रेम का। और इसी के नीचे हमें अगर आप देखोगे तो ये डेली लो पड़ा हुआ है। ठीक है, 9:30 के पहले यह इसके इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, यानी कि इसके लोअर 50% पे आ गया था, और ये हमारे पास में डेली लो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम चलते हैं 15 मिनट पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में ये एक एफजी था। ठीक है, मैंने 8:30 की मार्किंग नहीं की, 8:30 यहाँ पे होते हैं हमारे। ठीक है, 8:30 के पहले हमारे पास में ये एक एफजी था 7:15 AM के टाइम पे। ठीक है, तो हमारे पास में माइनर सेल साइड लिक्विडिटी ये थी 9:30 के पहले, और हमारे पास में ये एक सेल साइड लिक्विडिटी थी। फिर ओवरऑल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का लो था। ठीक है, डेली लो था। ठीक है, ये जो हमारे पास में यहाँ पे 9:30 ओपन होता है, ओपनिंग रेंज गैप लो, यहाँ पे है ओपनिंग रेंज गैप हाई। ठीक है, और ये 12 AM की इन लाइन है, यहाँ पे 12 AM है, तो ये दोनों थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं साथ में। ठीक है, तो हम 12 AM के नीचे थे, लेकिन 9:30 के टाइम पे हम 8:30 की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर थे। ठीक है, तो बीच में थे। हमारा जो बायस था वो नीचे की ये सेल साइड लिक्विडिटी और अल्टीमेटली डेली लो था। तो डेली लो तक आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लो हैंगिंग फ्रूट ले सकते हो और सेल साइड लिक्विडिटी तक जा सकते हो। अगर आप देखोगे तो मार्केट 8:30 के टाइम पे क्या करती है, फेक जूडा स्विंग जैसा आपको पता है। ठीक है, 5 मिनट पे जाते तो 5 मिनट पे अगर हम देखें, 5 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफ था जो कि ये हमारे पास में लोअर क्वाड्रेंट ORG का लोअर क्वाड्रेंट है, और एफ डेली टाइम फ्रेम का FG CE क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तीनों है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे लेकिन आसपास हैं, है ना। ओके, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक FG मिलेगा। ठीक है, इस FG के ये FG भी हमारे काम आता है कि ये FG के आसपास मार्केट क्या कर रही है 9:30 की ओपनिंग के बाद। ठीक है, अब हम चलते हैं SNP पे। तो SNP पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 9:30 तो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास में इसी के जस्ट सामने आपके पास में ये एक FG पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप मार्क एज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये एक पड़ा हुआ था एक FG हमारे पास में, इसको आप ले सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी डेली लो। ठीक है, और ये पुराना न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ठीक है, अब अगर हम चले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक FG मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये FG। अब हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर मैं दिखा दूँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम में वही सेम FG यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं 1 मिनट पे। ठीक है, इस पे चलते हैं, तो अगर हम देखें 9:30 यहाँ पे होता है, अगर आप देखोगे 1 मिनट से 9:30 ओपन हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर मैनिपुलेशन हुआ,
फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो AMD पावर ऑफ 3 कह सकते हो, 930 का पावर ऑफ 3 माइनस ऐसा लिक्विडिटी यहाँ पे छोड़ करके गया था, तो पहले नीचे का ड्रॉप दिया फिर ऊपर गया, फर्स्ट प्रेजेंटर फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का VFG है। 10 AM पे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी एक हमारे पास में। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे तो ये एक 10 AM पे एक न्यूज़ थी, ठीक है। न्यूज़ में कुछ भी हो, क्या डाटा आया यहाँ पे, क्या ये क्या 92 लिखा हुआ है, क्या 89 लिखा हुआ है, ये सब चुतियापा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ न्यूज़ किस टाइम पे है, टाइम क्या है हो रहा है, और मीडियम है कि हाई इम्पैक्ट है, वो हमें इम्पोर्टेंट होता है देखने के लिए, ठीक है। बाकी ये नंबर समर से डेटा क्या आया, क्या कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई स्पीच है कोई भी, जैसे ट्रम्प स्पीच हो गई या फिट चेयर, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 9:30 के टाइम पे मार्केट ऊपर जाती है। ये हमारे पास में 5 मिनट का ये FVG था, ठीक है। 5 मिनट CB। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक SMT डाइवर्जेंस हो रहा था, एक SMT डाइवर्जेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। ये वाला जो हाई है 943, और यहाँ पे एक और है 949। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने SMT बनाया हुआ है कहीं ना कहीं 949 और ये, ठीक है। तो ये एक SMT डाइवर्जेंस है। फिर माइक्रो टाइम आता है 950 के टाइम पे, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि 9:30 ओपनिंग होने के बाद में अगर आप देखोगे जो ओपनिंग रेंज गैप है ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट पहले इसके पूरे CE तक को फिल करे फिर उसके बाद आए। देखो जब 9:30 होते हैं तो उसके फर्स्ट 30 मिनट जो होता है, फर्स्ट 30 मिनट के अंदर मार्केट अपने ओपनिंग रेंज गैप को कुछ ना कुछ फिल करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ वो फिल करती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ओपन होकर के मार्केट आधे घंटे मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स या फिर मार्केट अपने उस पे गई ओपनिंग रेंज गैप के अपर लोअर क्वाड्रेंट तक, ठीक है। और इसी के लोअर क्वाड्रेंट पे अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का लोअर हाफ बन रहा है, ठीक है। अपर हाफ हम चाहते हैं कि अपर हाफ ऐसा स्टे रहे, है ना, ये मतलब खाली रहे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि मार्केट मतलब ऊपर जाए, तो मार्केट फिर यहाँ से SMT डाइवर्जेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है माइक्रो टाइम पे, MSS होता है, FVG बनता है 5 मिनट का, वैसे ही FVG है। ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड। ये सारे को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है अगर आप देखोगे, और कोई भी बॉडी अच्छे से ऊपर इसकी तरफ क्लोज नहीं हुई। ये क्या इंडिकेशन देती है मार्केट की, मार्केट बेयरिश है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको समझना है तो अगर आप फिर नीचे जाती है, फिर इस FVG जो हमारा 5 मिनट का था इसके लोअर हाफ पे आ गई, तो इसके अपर हाफ पे फिर बॉडीज नहीं गई। फिर जैसे ही इस 5 मिनट के FVG को नीचे की तरफ क्लोज किया तो फिर दोबारा इसके बॉटम को मार्केट ने टच नहीं किया, और जो हमारे पास में ये जो FVG था ठीक है, ये 1 मिनट का इस FVG के अपर हाफ पे आया, ठीक है। फिर अपर हाफ पे थोड़ा स्टे किया, यहाँ पे स्टे किया, फिर MT तक गया, सॉरी मेन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, फिब लगाओगे तो इसका 50% यहाँ पे बनता है, नीचे आता है, थोड़ा रिट्रेस करता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद में इस FVG के ऊपर जाता है, लेकिन ये जो हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम का CE है उसको मार्केट टच भी नहीं कर पाता और नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेशन देता है कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट उसको टच भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, विलिंगनेस शो कर रहा है। फिर नीचे जा कर के डिस्प्लेसमेंट देता है, ऊपर जाता है, इस FVG के टॉप को टच करता है, इसके ऊपर विक प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। विक प्रेजेंट नहीं करता है, हमारे पास में ये एक विक है, इस पे ये विक का CE, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट विक गैप्स की तरह काम करते हैं। मार्केट नीचे आता है, इसके नीचे आता है, हमारे पास में एक विक ये है, इस C के नीचे आता है। तो अगर आप देखोगे ब्यूटीफुली मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, सिर्फ विक गया है इस C तक, और ये जो हमारे पास में इन्वर्जन लेवल पे आ गया था, इस इन्वर्जन लेवल पे जब मार्केट ने इसको नीचे की तरफ बॉडी क्लोज किया तो इसके अपर हाफ पे बॉडी नहीं जाती है, बॉडी छोड़ो विक तक CE तक जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसका अगर आप क्वाड्रेंट्स भी लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक क्वाड्रेंट्स लगा दिया तो यहाँ पे हमारा एक लोअर क्वाड्रेंट बनेगा इस FVG का। अगर मैं चलो दिखा ही देता हूँ, ये देखो बॉडीज़ भी टच नहीं कर रही, सिर्फ विक गई है, ठीक है। और इसी के ये हमारा CE है, अगर आप देखोगे विक का,
सिर्फ बॉडी सीसी के नीचे स्टे कर रही है। ये सारी इंडिकेशन कहाँ से क्या इंडिकेट कर रही है सारी चीज़ें। ऊपर आपको सारी चीज़ें क्लियर है। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम पे अगर आपको बायस क्लियर हो गया तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अपने आप फुटप्रिंट्स दिखने लग जाएंगे। फुटप्रिंट्स आपको दिख गया, एसएमटी दिख गया, 5 मिनट को भी कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, कैसे विलिंगनेस शो कर रहा है, ऑटो ब्लॉक, यहाँ पे एमएसएस, ईएफजी, कितने सारे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाते हैं नीचे जाने के लिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, नीचे जाता है फिर यहाँ पे मार्केट। अब यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है। ये 15 मिनट का एफईजी, इसके नीचे बॉडी आती है। अगर आप देखोगे तो फिर या इसके अपर हाफ पे बॉडी से नहीं जाती, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अगर लाइव मार्केट चल रही होगी तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, भाई कितना मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, छोटी छोटी ट्रेड। लेकिन अगर आप माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आप एज अ चीज़ों को रीड कर रहे हो। ठीक है, रीड कर, अपने थॉट्स को रीड नहीं कर रहे हो, अपनी इस प्राइस एक्शन में जो चीज़ें हो रही है वो रीड कर रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास में, 3 मिनट का एफईजी था। मार्केट इसको स्ट्रांगली डिस्प्लेसमेंट के साथ में तोड़ देती है। ठीक है, इसके लोअर हाफ पे आ गई, इसके 50% पे बॉडीज, ये जो हमारे पास में 3 मिनट का एफईजी है इस पे स्टे करती है और इससे डिस्प्लेसमेंट देती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में मार्केट फिर इस फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के अपर हाफ पे बॉडीज क्लोज नहीं करता है। ठीक है, माइनर सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर गया, इसको टच किया, इसके अंदर बॉडी प्रेजेंट नहीं किया। अगर आप देखोगे, देखो बॉडी कहाँ पे रुक रही है, बॉडी कहाँ पे रुक रही है, सिर्फ विक गई है, और विक भी इसके सीई तक मार्केट ने टच नहीं किया, सी को टच नहीं किया इस विक ने। क्या विलिंगनेस शो कर रहा है। ठीक है, ये विलिंगनेस शो कर रहा है अगर आप देखोगे। ठीक है, विलिंगनेस शो कर रहा है, और ये हमारे पास में माइनर सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास में लेवल है -0.5। ये जो ORG लेवल है, ठीक है, मतलब ORG फिब है, इस पे -0.5 लेवल, इसको अगर आप सेटिंग में जाओगे तो ये -1 -0.5। ठीक है, तो वो लेवल है टारगेट के लिए। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ तक आता है, सेल साइड लिक्विडिटी तक इसको टच नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, मार्केट ने टच भी नहीं किया, थोड़ा रिवर्स हो गई, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी प्लेट में छोड़ना होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि आपने थोड़ा बहुत आपको अपना पार्सल छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा टर्मिनस तक ही, बिल्कुल मार्केट टर्मिनस तक ही आपको ट्रेड लेना है। जैसा मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं किया था। ठीक है, ट्रेड क्लोज नहीं किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर कोई लॉस हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन बात समझो। सेल साइड लिक्विडिटी का मैं वेट कर रहा था कि इसको ले ले, नीचे की तरफ ले ले, लेकिन मार्केट ने दोबारा यहाँ तक आता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको अपनी थाली में, अपनी प्लेट में थोड़ा बहुत मूव छोड़ना पड़ता है। उस मूव के थोड़ा जस्ट पहले आप ट्रेड क्लोज कर दो, है ना, ऐसा ये अच्छा बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो 8:30 AM के हम नीचे ही थे, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी, इतने सारे लेवल्स थे। क्या मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, नहीं लिया, मैंने यहाँ से एक ट्रेड लिया था, ये जो आपको दिख रहा होगा एरो। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड यहाँ से थी लाइव चलती मार्केट में। मेरा दिमाग पता नहीं आज क्या था कि यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यार आज, उसकी वजह से चीज़ें दिख ही नहीं रही थी यार। ये कि क्या, मुझे पता था कि मार्केट में ड्रॉप आएगा, मुझे पता था कि ड्रॉप आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहा था, लेवल्स देख रहा था। मैं SMT बाद में मैं SMT देख चुका था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था SMT से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मैं कहा कि अच्छा है भाई, बॉडीज़ के ऊपर क्लोज कर दिए इस एफईजी के। मैं इतना माइक्रो पर्सपेक्टिव में, मतलब इतना घुस गया कि इस एफईजी के ऊपर बॉडी क्लोज करने पे मैं ऐसा बोलेगा कि भाई मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ये नहीं देखा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, उसका मेन थ्रेशोल्ड है, ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर से ORG लेवल का अपर लोअर क्वाड्रेंट है, डेली टाइम फ्रेम का CE है, 5 मिनट का भी है ना। अगर यहाँ तक नहीं आता वेट कर लो। जैसे इसके नीचे बॉडी, फर्स्ट बॉडी नीचे क्लोज किया, दूसरी बॉडी फिर इसके ऊपर नहीं गई, ये सारी इंडिकेशन क्या देती है आपको। फिर एफएजी आता है, एफएजी के नीचे जैसे ही इसने बॉडी प्रेजेंट किया, इसके अपर हाफ पे नहीं गया। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ये चीज़ें प्रिंट होने के बाद में समझाना बिल्कुल आसान है।
लाइव चलती मार्केट में यही चीज़ है ना, विज़न होना चाहिए। विज़न क्या होना चाहिए भाई? विज़न मतलब मार्केट ऊपर गई, आप अब बहाना चाहिए आपको कि अच्छा मार्केट ऐसा करिए, आपको बहाना मिल गया कि मार्केट में आप किस तरीके से एंटर होते हो। इस चार्ट के प्रिंट होने से पहले आपको यह समझ आ गया, हाँ ये एफ है, इसके इन्वर्जन लेवल पे आ गया, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे एस एल, यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो, और यहाँ पे एस एल नहीं होगा। कहाँ हुआ? गया मार्केट, वहाँ नहीं गया, एस एल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसके एमटी तक गया। तो लाइव चलती मार्केट में ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं मेरे से मिस हो गई थी, ठीक है। विक था, सी था, मैं वेट कर रहा था मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ में, यहाँ पे माइनस ऐसा लिक्विडिटी ले लिया था, ठीक है। थोड़ा सा कॉलेज का सीन हो गया था यार मेरा, थोड़ा मैंने मेरा यही एक कह सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि चीज़ों को मैं इतनी बारीकी से रियल मार्केट में मैंने इतनी बारीकी से इन चार्ट्स को नहीं पढ़ पाया, इन कैंडल्स को नहीं पढ़ पाया। दिस इज़ माई मिस्टेक। मैं चार्ट देख रहा था, चीज़ें देख रहा था, समझ आ रही थी कि मार्केट नीचे ही जाएगा, 100% लिख के मैं दे रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि बायस ही नीचे का था। छोटे टाइम फ्रेम पे वो मिसमैच हो गया मेरे से। मैं ट्रेड तो मैं यहीं कहीं से लेता, मिसमैच हो गया मेरे से। डिक्सी पे अगर आप जाओगे तो डिक्सी पे थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से डिक्सी ने कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। एसएनपी भी देख रहा हूँ, एसएनपी पे क्या हो रहा है, एसएनपी पे बॉडी कहाँ पे रुक रही है, 230 15 मिनट का जो एफईजी है उसके टॉप पे मार्केट फिर नीचे डिस्प्लेसमेंट देता है, इसके सीई तक मार्केट फिर रिस्पेक्ट देता है, फिर नीचे ये सब क्या इंडिकेशन दे रहा है। एसएनपी पे भी देख रहा है, एसएनपी आपको एक रेफरेंस दे देता है कि जैसे एसएमटी हो गया वो आपकी हेल्प कर दिया, यहाँ पे कुछ लेवल्स पड़े हुए हैं तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है। तो ये एक माइनर आपके लिए, हाँ अगर कोई एसएनपी पे ट्रेड करता है तो बात अलग है, लेकिन मैं नेस्डेक में ट्रेड करता हूँ तो ये को रिलेशन एसेट है, तो अच्छा लग, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से इसको रीड करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब अगर आप डिक्सी पे जाओगे तो डिक्सी पे डेली टाइम फ्रेम पे एक बार नज़र मारोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने कल बताया था कि ये काफ़ी गंदा गैप अप हुआ था और इसने ये ले लिया था, ठीक है। आज क्या हुआ है, आज की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, कल की कैंडल क्लोज होती है, दूसरी कैंडल इस एफ के सी से ओपन होकर के ये जो हमारे पास न्यू वीक ओपनिंग गैप है, और ऊपर से ये जो हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम का ये जो हमारे पास में पुराना सस्पेंशन ब्लॉक है जो कि हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। हम क्या कह सकते कि ये डिक्सी अब ऊपर जाएगा, अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जब तक यह एफ जैसे कि ये जो हमारे पास में वॉल्यूम इम्बैलेंस था ये इंटैक्ट है, ठीक है, ये इंटैक्ट है हमारे पास में, तो ये अभी इंटैक्ट रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि माइनर बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर पड़े हुए हैं क्लीन डेली हाइस पड़े हुए हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, ठीक है। तो ये ऊपर तो पड़े हुए हैं, आई नो, ठीक है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ओपनिंग यहाँ पे हुई है। अब हम वेट नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ, लेकिन हम फुटप्रिंट यूज़ करेंगे कि मार्केट का क्या होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म या इंटरमीडिएट टर्म की, ठीक है। आज की बात करते हैं। आज अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं, 15 मिनट पे अगर आप जाओगे तो हमारे पास में ये एक एफ था 930 के पहले। 930 कहाँ पे होते हैं, 930 होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 930 होते हैं, उसी के जस्ट यहाँ सामने हमारे पास में ये एफ पड़ा हुआ था, ठीक है। ये हमारे पास में ये काफ़ी काम आएगा हमारे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओगे, हमारे पास में एक BPR पड़ा हुआ है, ठीक है। छोटा सा एफ यहाँ पे और ये बड़ा एफ, तो ये BPR पड़ा हुआ है, ऊपर का BPR ये पड़ा हुआ है हमारे पास में, ठीक है। एक बार हम 15 मिनट पे मैं एक बार थोड़ा ले जा कर के आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ से लेकर के इसके लो तक, ठीक है, अरे यार एक बार अच्छे से समझो, इसको मैं हटा दूँ। ये जो लो है, ये लो, और ये जो हाई है जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, यहाँ तक अगर आप फिब लगाओगे तो इस फिब का लोअर क्वाड्रेंट CE अपर क्वाड्रेंट, तो ये आपको रेफरेंस देगा मार्केट को मेज़र करने के लिए। तो इसका CE यहाँ पे बनता है तो मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है। तो ये आप
तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है डीलिंग रेंज का यूज़ करके, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब मार्केट कहाँ पे है, मेन थ्रेशोल्ड पे, ठीक है, डीलिंग रेंज के। अब हम चलते हैं 5 मिनट का जो मैंने बताया। अब देखो हमारा बायस US 100 पे क्लियर हो गया कि US 100 पे बेयरिश है मार्केट। अब मार्केट को बेयरिश होने के लिए हमारे पास में डिक्सी ये कंफर्म करे कि वो अप साइड में कहीं ना कहीं मूवमेंट दे, अप साइड की डायरेक्शन में जाए। हम ये नहीं कहते कि तोड़ा तोड़ मार्केट ऊपर निकल जाए, डेली हाई, ये पुराना डेली हाई है सॉरी, ये ऊपर की तरफ निकल जाए न्यू वीक ओपनिंग गैप की तरफ, नहीं। हम चाहते हैं कि ये इंटरेस्टेड हो ऊपर जाने की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में जाने की तरफ। और हमारे पास में 9:30 के टाइम पे कौन से लेवल्स हैं, 15 मिनट का ये एफ, हम चाहते हैं कि 15 मिनट का एफ नीचे की तरफ ब्रेक ना हो। ऑफ कोर्स नीचे माइनर सेल साइड लिक्विडिटी है, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ लेकर के। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमारा S&P और नेस्डैक नीचे बेरिशनेस शो कर रहा है, हमारा बायस बेरिश है। तो डिक्सी से हम चाहते हैं कि वो बुलिशनेस शो करे, ठीक है। तो 5 मिनट का ये एफ है, इसको ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ तोड़े, ठीक है। फिर इसके लोअर हाफ कुछ ना कुछ स्टे करे, यानी कि ओपन रहे, ठीक है, इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट ना हो, हम ये चाहते तो यहीं कहीं पे मार्केट रहे। 5 मिनट का एक एफ यहाँ पे था, ठीक है। हम चाहते कि इसको अगर तोड़ता भी, इसको तोड़े, इस एफ को तोड़े, ये जो हमारे पास में 15 मिनट का एफ है और 5 मिनट का जो एफ है, इसको नीचे की तरफ ना तोड़े, हम ये चाहते हैं, ठीक है। नीचे मतलब बेरिशनेस शो ना करे, बुलिशनेस शो करे। तो हमारे पास में ये एफ था, ये एफ था, तो इसके ऊपर जब जैसे डायरेक्शन में गया, अगर आप देखो 10 AM, ठीक है, उसी 10 AM के हमारा माइक्रो टाइम यहाँ पे ये सारा लेवल्स बनता है। डिक्सी थोड़ा हमें रेफरेंस देता था कि ये इसके अपर हाफ पे स्टे कर रहा है, अच्छी बात है, इस एफ के अपर हाफ पे स्टे कर रहा है, इसने कुछ माइनर सेल साइड लिक्विडिटी इसने क्लियर कर दी है, ऊपर थोड़ा इसने स्टे किया, अच्छी बात है, ताकि हमें यहाँ से बहाना मिल जाएगा कि मार्केट के नीचे जाने का। तो इसने यहाँ पे थोड़ा स्टे किया, तो हमें बहाना मिल गया मार्केट के नीचे जाने का। तो ये डिक्सी इस तरीके से हमारे लिए काम करता है, ठीक है। आई होप ये डिक्सी समझ आया हो। ये ब्लू लाइन वही है डीलिंग रेंज का मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ओके। हाँ, सिर्फ डॉलर इंडेक्स में ये देखो कि किस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट किसी न किसी लेवल के आसपास रहे। आपने जो लेवल निकाला है उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट ना दे, किसी न किसी लेवल के आसपास रहे। जैसे ये इस 5 मिनट के अपर 50% पे रहा, ठीक है, स्टे किया 9:30 के बाद में, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं। इस तरीके से नेस्डैक में हमारा एक पूरा का पूरा एनालिसिस बनता है, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस था, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। माइक्रो टाइम हो गया, SMT हो गया, ऑर्डर ब्लॉक में थ्रेशोल्ड अपर हाफ स्टे ओपन है, ये वीक के दो CE हैं, ओपनिंग रेंज है, उसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, माइनस सेल साइड लिक्विडिटीज है। आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप है, इन्वर्जन लेवल पे आ गया, 3 मिनट का रिक्लेम C भी है। आप देखोगे, चेक करोगे, चीज़ें आपके लिए ईजी हैं। ऊपर जैसे मार्केट ने AMD किया, एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन दिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया, 830 की जो लाइन है इसके ऊपर है हम, तो अच्छी बात है, हम प्रीमियम में आ चुके हैं। प्रीमियम टू डिस्काउंट यहाँ से यहाँ तक अगर आप डीलिंग रेंज लगाओगे, डीलिंग रेंज, ठीक है, तो ये थोड़ा रेफरेंस दे देगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डीलिंग रेंज लगाओगे तो इसका अपर क्वाड्रेंट यहीं कहीं पे बनता है, ठीक है। मार्केट में तो ये डीलिंग रेंज आपको दे देता है प्रीमियम टू डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। मैं खुद की बात करूँ पर्सनली, तो मैंने यहाँ पे गलती की थी। क्या गलती की थी? मैंने प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से चार्ट्स रीड नहीं किया, अच्छे से चार्ट्स रीड नहीं कर पाया। ऑर्डर ब्लॉक बाद में देखा था, मुझे पता था ये MSS हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर पा रहा था, कन्विंस नहीं कर पा रहा था खुद को इस तरीके के चार्ट को देख करके। थोड़ा सा मुझे लग रहा था, फील हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में ये थोड़ा जाता है कहीं ना कहीं, तो भटकना नहीं है। प्राइस को रीड करो, झोंक दो। सबसे ज़्यादा सबसे बुरा क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या होगा, वो माइंड में रख लो, कूद जाओ बस। इन्वर्जन लेवल पे ये FG आ गया, यहाँ से तो आपकी अच्छे से ट्रेड बन सकती है। यहाँ पे भले नहीं बनती, यहाँ पे बनती है।
यहाँ पे भी अगर एसएल रखते हो तो कहाँ मार्केट गई, यहाँ पे एसएल रखते हो कहाँ मार्केट गई, इसके ऊपर एसएल रखते हो कहाँ मार्केट गई, इसके अपर हाफ पे भी बॉडी इसके ऊपर सॉरी इस एफवीजी के ऊपर रखते हो, इसके अपर हाफ पे रखते हो, कहाँ गई मार्केट एक बार लेवल को रिस्पेक्ट मिलने के बाद में। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चक्कर था। अगली दफ़ा चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि आई एम दी एलाइट ICT ट्रेडर, आई एम दी एलाइट ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट, आई एम दी गोट, आई एम दी गोट, यस। समझ रहे हो। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, थोड़ी सी मैं बेवकूफ़ियाँ कह सकते हो, मिस्टेक नहीं, लेकिन थोड़ी मैं बेवकूफ़ियाँ कर रहा हूँ। वो एज सुन एज पॉसिबल वो सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मतलब मैं खुद को सराहना नहीं देना चाहता, मेरा ये जो लेक्चर है यहीं तक ही रहना चाहिए, इसके आगे मैं आगे नहीं चाहूँगा, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो हो गई। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए अब थोड़ा सा हम एक बार गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर क्लोज कर देंगे, ठीक है। वरना मैं दूसरी वीडियो बना दूँ गोल्ड के लिए, ठीक है, गोल्ड की दूसरी वीडियो बना दूँगा।